सिम्बा के बाल को भी खा लेता है। अगले दिन जिराफ के मल को एक कीड़ा लेकर जा रहा था। जिराफ का मल लुढ़क कर टूट जाता है, जिसमें से सिम्बा का बाल बाहर निकल आता है। उस बाल को एक चींटी उठा लेती है और वहीं वह बंदर उस बाल को देख लेता है। उसने पहचान लिया था कि यह सिम्बा का बाल है। इस वजह से बंदर बहुत खुश होता है। उसे फिर से एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। यहाँ जंगल में सभी जानवर झूमते हुए गाना गा रहे थे। तभी अचानक एक शेर उन पर हमला कर देता है। सभी जानवर अपनी जान बचाकर भागते हैं। सुअर की जान खतरे में थी, वह शिकार होने ही वाला था। तभी सिम्बा लपक कर उस शेर को दबोच लेता है। दोनों लड़ने लगते हैं। तभी सिम्बा उसे नाला कहकर पुकारता है। नाला भी सिम्बा को पहचान जाती है। दोनों वर्षों बाद मिलकर बहुत खुश होते हैं। नाला शिकार के लिए इस जंगल में आई थी। सिम्बा कहता है, नाला अब हम दोनों पूरी जिंदगी एक साथ बिताएंगे। लेकिन नाला कहती है, सिम्बा मुझे जाना होगा। स्कार ने पूरी गौरव भूमि बर्बाद कर दी है, तुम्हें भी चलना होगा। तुम हमारे राजा हो। सिम्बा कहता है, अब से यही मेरा घर है, चलो मैं तुम्हें जंगल की सैर कराता हूँ, यहाँ बहुत सुकून है। सिम्बा नाला को पूरा जंगल घुमाता है। नाला को यह जंगल बहुत प्यारा लगता है, जिसमें सचमुच एक सुकून था। जंगल घूमने के बाद नाला कहती है, सिम्बा तुम जिंदा थे तो घर क्यों नहीं आए? तुम्हें हमारी याद नहीं आई? सिम्बा कहता है, मुझे किसी की याद नहीं आती, यही मेरा घर है। वैसे भी अब तुम्हारा राजा स्कार है। यह सुनकर नाला को बहुत बुरा लगता है। नाला कहती है, तुम अपने पिता का खून हो ही नहीं सकते, तुम तो एक कायर हो। इतना कहकर नाला वहां से चली जाती है। सिम्बा उदास होकर घूम रहा था। तभी सिम्बा को वही बंदर दिखाई देता है, लेकिन सिम्बा बंदर को नहीं पहचानता था। इस वजह से नजरअंदाज करके जाने लगता है। बंदर सिम्बा के सामने आ जाता है और कहता है, पहचानो खुद को। लेकिन सिम्बा जाने लगता है। तभी बंदर कहता है, मुफासा के बेटे को मैंने गोद में खिलाया है। ये सुनकर सिम्बा रुक जाता है और कहता है, तुम मेरे पिता को कैसे जानते थे? बंदर कहता है, मुफासा को मैं बचपन से जानता हूँ, तुम्हारे पिता जिंदा हैं। सिम्बा बंदर के पीछे भागने लगता है, यह जानने के लिए कि उसके पिता जिंदा हैं या नहीं। बंदर सिम्बा को पानी में देखने को कहता है। सिम्बा पानी में अपने चेहरे में अपने पिता मुफासा का चेहरा देखता है। तभी आसमान से एक आवाज आती है। ये मुफासा की आवाज थी। वह कहते हैं, राजा का काम अपनी प्रजा और गौरव भूमि की रक्षा करना होता है, न कि कायर की तरह छुपकर जीना। इतना सुनते ही सिम्बा में एक जुनून आता है। वह निकल पड़ता है अपनी गौरव भूमि को बचाने। सिम्बा एक ऊंची दहाड़ लगाता है और निकल पड़ता है अपनी मंजिल की ओर। सिम्बा एक ही पल में एक फौलाद बन चुका था। उसके दोस्त उसे जाते हुए देख रहे थे। हर किसी के अंदर एक शेर होता है। जब वह जाग जाता है तो वह शख्स कुछ भी कर सकता है। रास्ते में उसे नाला मिलती है। दोनों निकल पड़ते हैं। लेकिन जब सिम्बा अपनी गौरव भूमि देखता है तो हैरान हो जाता है। पूरी गौरव भूमि तबाह हो चुकी थी। नाला कहती है, अब क्या करोगे? सिम्बा कहता है, वही करूंगा जो एक राजा करता है, अपनी भूमि की रक्षा करूंगा और अपने पिता का सपना पूरा करूंगा। सिम्बा के दोनों दोस्त भी यहाँ आ चुके थे। सिम्बा दोनों को वहां से वापस जाने को कहता है, लेकिन सुअर कहता है, हम भी इस लड़ाई में तुम्हारे साथ लड़ेंगे। तभी सिम्बा ने देखा कि सामने लकड़बग्घे बैठे थे। सिम्बा अपने दोस्तों से उनका ध्यान भटकाने को कहता है। नेवला उनका ध्यान भटकाता है, जिससे लकड़बग्घे दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। सिम्बा और नाला दूसरे रास्ते से निकल पड़ते हैं और बंदर भी अपना वह हथियार उठाता है जिसे उसने वर्षों पहले मुफासा के मरने के बाद छोड़ दिया था। बंदर भी लड़ाई में सिम्बा के साथ था और स्कार सराबी पर अपनी मनमानी कर रहा था। वह कह रहा था, तुम मेरी रानी बन जाओ।